हेलो ट्विन फ्लेम्स। चलिए, आज का जो वीडियो रहेगा कम्प्लीटली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर रहेगा। ये क्यों ज़रूरी है बात करना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैं आपको बताता हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो एनर्जेटिकली वाइब्रेशन से, फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। और ये भी लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, जैसा मैंने एक पोस्ट डाली है कम्युनिटी में मेरे चैनल के, वो पढ़ सकते हैं, उसमें मैंने क्या लिखा है करके। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है हमारे इमोशंस के बेस पे और इंटेंशंस के बेस पे काम करता है। उसके बेस पे काम करके हमारे पैशन तक रीच करता है। हमारे पैशन को रीच करके जो भी हमारे गोल्स होते हैं, चाहे वो लाइफ के गोल्स हो, स्पिरिचुअल गोल्स हो, सोल गोल्स हो, उसे फुलफ़िल करता है, एक अचीवमेंट तक लेके हमें जाता है। वो है हमारे, चाहे इंटेलिजेंट के बेस पे हो, एक कॉन्शियस लेवल के बेस पे हो, अवेयरनेस के बेस पे हो, एक फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस के बेस पे हो। ठीक है, इंटेलिजेंट लेवल मतलब टैलेंट होता है ये। तो ये लास्ट वीक मैंने लिया था, एक कॉल है। वो कॉल मैं आपकी सोबत स्टोरी शेयर करूँगा। वो लड़की से मैंने परमिशन भी ली है, 18 साल की लड़की है, कम एज की लड़की है, परमिशन ले ली है। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप पे। तो ये जानना था उनको कि वो लड़का है मेरा डीएम है या नहीं करके। हम बताएंगे इनको उनको क्या जवाब दिया मैंने और ये कैसा जवाब दिया। ये प्रैक्टिकल कॉल सिनारियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, रियल स्टोरी है या कहो रियल लाइफ का है। और ये लास्ट वीक ही मैंने कॉल लिया था। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे रहेगा। ये स्टोरी आप सुनेंगे तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ पाएंगे कि भाई आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विक्टिम हो या सच में योर ट्विन फ्लेम हो करके। ठीक है, चलो। इन्होंने कांटेक्ट किया, काउंसलिंग बुक की, हमारी बात है। तो इनसे मैंने बात की। तो शी इज़ स्टूडेंट, 18 ईयर्स। और इनका जो लड़का है, जो ये मानती है डीएम करके, ये भी एक स्टूडेंट है। नहीं, आई थिंक ये जॉब करता है, ये बंदा जॉब करता है कहीं पे। और इन दोनों की एनर्जी मैंने रीड की जब इन्होंने फ़ोटो भेजे। तो मैं हमेशा, मेरा काउंसलिंग का मेथड ये होता है भाई, मैं आई एम नॉट इन हरी, मैं कभी जल्दी नहीं करता। मैं थोड़ा शांत से उनको बोलने के लिए देता हूँ, तब तक वो कनेक्ट नहीं कर पाते, तब तक मैं कनेक्ट नहीं कर पाता, तब मैं उनको आंसर देता हूँ। आंसर तो मुझे पहले ही पता रहता। मैं कोशिश करता हूँ और ज़्यादा उनको कनेक्ट करके, बात करके पीसफुली, तो मैं उनको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ। तो ये मेरा मेथड है काउंसलिंग का। तो उनको मैंने बोलने की अपॉर्चुनिटी दी। तो उन्होंने बोला कि मैं 3 रिलेशनशिप में रह चुकी हूँ। एक 18 साल की लड़की, कॉलेज की, 3 रिलेशनशिप में मैं रह चुकी हूँ। ये लड़का मिलने से पहले मैं 3 रिलेशनशिप में रह चुका हूँ। पहला रिलेशनशिप, मैंने उनको पूछा कि कितने महीने चला आपकी रिलेशनशिप, क्या कभी वीडियो कॉल पे बात हुई इन लोगों से? क्योंकि आज के ज़माने में भाई जो भी है, फेसबुक हो, इंस्टा में हो, या सोशल जो भी प्लेटफॉर्म हो, फ़ोटो किसी और की होती है, पर्सन कोई और होता है, नाम कोई और होता है। ये तीनों चीज़ अलग अलग होते हैं, इट्स वेरी कॉमन। तो मैंने उनको बोला भाई कभी वीडियो कॉल पे देखा बंदे को, बात की, एटलीस्ट कोई क्लू मिला? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं 2 लड़कों से तो रिलेशनशिप में मैं बहुत जल्दी बाहर आ गई। एक लड़की की सोबत 1 महीना थी और दूसरी लड़की की सोबत 1.5 मंथ या 2 मंथ्स थी। लेकिन जो तीसरा लड़का था, 2 साल चला मेरा रिलेशनशिप, उसके साथ मेरे वीडियो कॉल्स होते थे। ठीक है। तो वो लड़की ने कहा हाँ, पहले मैं रिलेशनशिप में 100% दिया, तीनों के लिए मैं सीरियस थी। मैं कैसे कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहती थी, मैं सीरियस थी, तीनों रिलेशनशिप को लेकर सीरियस थी। और वो 2 लोग लड़के तो छोड़ दिया, उन्होंने ही मुझे छोड़ दिया, ब्रेकअप कर लिया। और ये जो 3वां लड़का था, जो 2 साल में रिलेशनशिप चला, मैं इमोशनली कनेक्टेड थी इससे भी, और ये भी मुझे, मैं एक्चुअली इसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? ये बहुत पोसेसिव हो गया था मुझे लेकर, बहुत ऑब्सेस हो गया था, मुझे कंट्रोल करने लगा था। तो इसीलिए मुझे झगड़े होते थे हमारे बीच में, दो इसी चीज़ को लेकर। तो इस झगड़ों की वजह से मैंने उसको छोड़ दिया। ठीक है। अब ये लड़की ने क्या किया, अब वी आर टॉक, अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देखो कैसा आप काम कर रहा है। तो इस बंदे की जो एनर्जी इन्होंने भेजी, फ़ोटो भेजी, मैं इसकी भी रीड की। और इसका बंदे का जो है, जो अभी ये मानती है, ये भी ऑनलाइन ही मिला है, ट्विन फ्लेम मानती है। ये बंदे की लाइफ में भी सेम सिनारियो। ये बंदा भी 2 से 3 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रह चुका है, और 2 से 3 लड़कियां इसको छोड़ के जा चुकी है लड़के को। अब दोनों इमोशनली एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं। अब मैंने क्या बोला पहले वीडियो के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फोकस कहाँ करता है? इंटेंशंस के लेवल पे और इमोशंस के लेवल पे। अब इधर देखो, एनर्जी को कांटेक्ट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए 5 चीज़ें होती है भाई।
जो हम एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं। पहला है इंटेंशन, दूसरा है इमोशन, तीसरा है इंट्यूशन, चौथा है आपके थॉट्स और बिलीफ आप बोल सकते हो, फिफ्थ है आपके फियर्स एंड डिज़ायर्स। ये 5 चीज़ें होते हैं जहाँ आप डायरेक्टली अपनी स्पिरिट एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हो। ये 5 चैनल होते हैं। तो अभी ये 5 चैनल में इनका एक चैनल कनेक्टेड है दोनों से, वो है इमोशनली कनेक्ट है। ये 5 चैनल में से कोई भी एक चैनल से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्ट हो जाते हो। तो ये एक चैनल है इनका, वो है इमोशंस। अब ये लड़की की लाइफ में क्या हुआ, 2 लड़के आए, ब्रेकअप कर लिया। लास्ट का लड़का था, इमोशनली कनेक्टेड थी, लेकिन वो पॉसेसिव होने की वजह से लड़की ने उसको ब्रेकअप कर दिया। अब लड़के की लाइफ में भी सिमिलर चीज़ें हो गई है। अब दोनों एक स्टेज में है भाई, दोनों ये सोच रहे हैं यार हम ये बंदा भी 100% दे रहा है रिलेशनशिप में, वो बंदे की भी एनर्जी रीड की है भाई, वो बंदा भी लाइक सीरियस रहने वाला बंदा है रिलेशनशिप में, इट्स नॉट कैजुअल टाइप, बंदा सीरियस रहता। तो दोनों एक ही पेज पे है, दोनों के थॉट्स बिलीफ पैटर्न भी एक ही है। इधर 2 चैनल मिल गया मुझे, इधर 5 चैनल मैंने बोला, 2 चैनल, एक इमोशनल चैनल मिल गया इनका, दूसरा आगे थॉट्स और बिलीफ का चैनल मिल गया, और तीसरा आगे इंटेंशंस। इनके दोनों की इंटेंशन भी सेम ही है, तीनों, ये मतलब 5 चैनल में 3 चैनल मुझे मिल गए। अभी 2 चैनल को से बचे, एक इंट्यूशन, ठीक है, और दूसरा है लास्ट का है जो डिज़ायर एंड फियर। ये 2 चैनल नहीं मिले। ये 2 चैनल में इंट्यूशन लड़की का मिला, लेकिन लड़के का मुझे इंट्यूशन नहीं मिला, लड़की का मिला। लड़की बहुत कनेक्टेड है लड़के से, और लड़की ने बोला कि जब भी ये मैसेज नहीं करता है तो मुझे बुरा लगता है, जब भी ये रोता है तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, मैं बहुत लो फील करती हूँ तब ये मैसेज नहीं करता है, कॉल नहीं करता है, ये रोता है। तो यदि इंट्यूशन से भी कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं उसके पेन से भी कनेक्टेड है, ठीक है, उसके फियर से, हाँ पेन से भी एक कनेक्ट होता है, पेन से भी एक चैनल होता है, दैट्स आल्सो पॉसिबल। तो कम्प्लीटली हम 5 या 6 चैनल हम बोल सकते हैं, पेन से भी हम कनेक्ट होते हैं। तो इसके पेन से भी ये कनेक्ट हो गई। तो यहाँ कहाँ कहाँ से कनेक्ट हो गई, पहले इमोशन से कनेक्ट है, इंट्यूशन से लड़की कनेक्ट है, और इंट्यूशन से भी कनेक्ट है, और दूसरा है उसके वो है पेन से, और 2 बच गए, वो है थॉट्स और बिलीफ से भी कनेक्टेड है, यानी कि 5 चैनल से कनेक्टेड है। और 6वां चैनल ये है, वो है फियर्स एंड डिज़ायर्स। ये 6 चैनल है, ठीक है, 6 चैनल से हम एनर्जी को कनेक्ट कर पाते हैं। तो अब इसमें 5 चैनल से ये लड़की कनेक्ट कर गई ये लड़के से, अब वो भी 5, उसमें 4 चैनल से वो कनेक्ट कर गया। वो इंट्यूशनली इससे कनेक्टेड नहीं था, लेकिन 4 से कनेक्टेड था। इंटेंशन, इमोशन, और इंटेंशन था पहला, उसका इमोशन था, थॉट एंड बिलीफ था, और लास्ट का था उसका पेन। ये 4 चैनल से वो कनेक्ट कर गया, ये 5 चैनल से कनेक्ट कर गई, ठीक है। तो अब दोनों एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं। अब इधर काम क्या कर रहे हैं, लड़का भी सोच रहा है यार मैंने भी सीरियस था रिलेशनशिप में, मैंने भी 100% दिया। अब लड़की भी सोच रही है मैं भी सीरियस थी रिलेशनशिप में, 100% दी, नहीं हुआ, ब्रेकअप हो गया। लड़का भी इसी कंडीशन में, लड़कियाँ आई, लड़कियाँ ड्रॉप करके चल गई उसको, ब्रेकअप करके। अब लड़की की भी कंडीशन ऐसी है। अब ये मैं ये चैलेंज करता हूँ आपको अभी इसी कॉल पे, जो भी आपके थॉट्स होंगे, जो भी आपके थॉट्स पैटर्न, बिलीफ पैटर्न, इमोशनल पैटर्न, ये जैसा मैंने 5 बोला, जैसा आपके फियर्स होंगे, आपके डिज़ायर्स होंगे, आपका पेन होगा, आपका इंट्यूशन होगा, आपके इंटेंशंस होगा, ये जो 6 चीज़ मैंने बताई, ठीक है, जैसा आपका एग्जैक्ट पैटर्न होगा, एक फिजिकल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, वैसे ही पैटर्न के इस दुनिया में कई लोग हैं। लगभग ये माना जाता है 6 से 7 लोग हैं करके, मुझे पता नहीं कितना सच है, हो सकता है इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कई लोग हैं जो आपकी तरह है, आपकी तरह सोचते हैं, आपकी तरह समझते हैं, आपकी तरह उनके इमोशंस है, इंट्यूशंस है, इंटेंशंस है, आपकी ही तरह आपके उनके फियर्स है, डिज़ायर्स है, और आपकी ही सिमिलरिटी में पेन्स भी है। ये 5-6 चैनल्स है। तो जब ये एक दूसरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह अट्रैक्ट करते, अट्रैक्शन, इट्स नॉट कनेक्शन, कनेक्शन अलग चीज़ है, अट्रैक्शन अलग चीज़ है। आई एम टॉकिंग अबाउट अट्रैक्शन, नॉट कनेक्शन, कंफ्यूज मत हो जाना। ये कहीं ना कहीं आप डायरी में लिख के रख लो, ये मेरा चैलेंज है। जो भी आपका पैटर्न है, आपकी ही सेम पैटर्न का एक बंदा या बंदी किसी कोने में बैठा होगा इस दुनिया के, चाहे वो आपके ही सिटी में हो, आपके ही स्टेट में हो, या आपके ही एरिया में हो, या ये आउट ऑफ कंट्री ही हो, इंडिया से कोई बाहर कंट्री में ही हो, लेकिन इस धरती पे, इस प्लैनेट पे आप जैसे ही लोग, हमारे जैसे ही लोग, कुछ लोग होते हैं जो हम बहुत एक दूसरे से फ्रीक्वेंसी के लेवल पे, मैंने उस पर लिखा है पोस्ट में, फ्रीक्वेंसी के लेवल पे, एक वाइब्रेशन लेवल पे हम चीज़ों को मैच करने की कोशिश करते हैं।
अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये 6 चैनल से हम सेम चीज़ें हम मैनिफेस्ट करने लगते हैं। द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, जो 6 चैनल मैंने बोला अभी, जैसे 6 चीज़ें हमने बोली, चाहे वो इमोशन हो, इंट्यूशन हो, या इंटेंशन हो, थॉट्स हो, बिलीफ हो, पेन हो, चाहे वो आपके फियर्स और डिज़ायर्स हो, ये 6 जो चैनलिंग है आपके जैसे ही सेम एक ही लेवल पे, एक ही फ्रीक्वेंसी पे, एक ही वाइब्रेशन लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, अब दोनों क्या है, ये लड़का लड़की दोनों एक ही इमोशनल लेवल पे है, अभी एक ही इमोशनल लेवल पे है। अब जैसा ही ये लड़की ने बोला कि मैंने पूछा आपके डीएम जो आप मानती है वो कहाँ मिला, वो बोले कि वो काम करता है, मुझे फेसबुक पे मिला, ऑनलाइन ही मिला। पहले के 3 बंदे ऑनलाइन ही मिले थे, छोड़ के चल गए, ये बंदा भी ऑनलाइन ही मिला, इसको ऑनलाइन मिला। तो मैंने उनको और एक चीज़ पूछी कि क्या जब ऑनलाइन ये मिला, जब फर्स्ट पहले ही दिन से क्या आप अट्रैक्टेड फील किया, कनेक्टेड फील किया उससे? ये क्यों पूछा मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ मैं अट्रैक्टेड फील किया, बाद हम बातें करने लग गए, मैसेज करने लग गए, कॉल करने लग गए। हाँ, वीडियो कॉल भी कभी कभी हुआ करता था, कभी मिले नहीं है, कभी एक दूसरे को मिले नहीं, बट ऑनलाइन ही चल रहा है, सिलसिला ऑनलाइन ही चल रहा है सब कुछ। तो दे आर फील कनेक्टेड, ये अट्रैक्शन है, लेकिन वो बोल रहे हैं कनेक्टेड है करके। ठीक है, तो अब काम क्या कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं भाई। इमोशन लेवल पे लड़की भी वही है और लड़का भी वही है। ठीक है, अब ये ट्विन फ्लेम तक कहाँ आया? अब चलो ये मिल गए रिलेशनशिप में, ये मानते हैं, इतना तक स्टोरी है। अब ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट कहाँ आया? ये लड़का मिलने से पहले, या नहीं ये लड़का मिलने के बाद। ठीक है, उन्होंने बोला ये लड़का मिलने के बाद। तो जो इंटेंस अट्रैक्शन हुआ, तो इनमें भी थोड़ा ऑन ऑफ सिचुएशन था, तो सेपरेशन था, तो इंटेंस कनेक्शन इसको होता था, ये कनेक्शन नहीं था, अट्रैक्शन था। तो इसने सर्च कर लिया, कहाँ सर्च किया? गूगल पे। अब मैं बहुत से लोगों को बताता हूँ गूगल क्या होता है करके। बहुत से लोग ये सोचते होंगे भाई, आश्चर्य होगा आपको सुनकर कि गूगल ऐसी चीज़ है, कुछ भी आप एंटर करो दिखा देता है वो, कुछ भी एंटर करो इन्फॉर्मेशन आपके सामने होती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं भाई ये तो मिरेकल है, गूगल तो एक बड़ा सर्चिंग मशीन है, कुछ भी एंटर करो दिखाता है। गूगल तो बड़ा सर्च इंजन ज़रूर है, लेकिन वो हम जैसे आप जैसे जो लोग हम अपलोड करते हैं ना इन्फॉर्मेशन, वही दिखाता है। अब जाके गूगल पे, यूट्यूब पे नहीं बोल रहा हूँ, गूगल पे जाके ट्विन फ्लेम सिबगत सिर्फ इतना मारना है आपको, तो मेरे चैनल्स आ जाएंगे। क्या वो गूगल दिखा रहा है क्या? वो मैंने अपलोड किया है। जो चीज़ हम लोग अपलोड करते हैं, हम और आप जो अपलोड करते हैं, इंफॉर्मेशन हो, ब्लॉग्स इंफॉर्मेशन हो, वीडियोस हो, या ब्लॉग हो, या आर्टिकल्स हो, या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, जो भी हम अपलोड करते हैं वही चीज़ वो हमें दिखाता है। ठीक है, अब ये लड़की क्या करती है, जैसा मैंने ये याद करो, एक स्टोरी मैंने शेयर की थी सूरज और स्नेहा की, और सूरज ने मुझे बोला था, जब मैं सूरज को पूछा था क्या सूरज तुझे ये ट्विन फ्लेम्स के बारे में कैसे पता चला, तो वो बोला कि यार ऑफिस में बैठा हुआ था तो एक पॉपअप मैसेज आया मुझे, तो मैंने खोला यूट्यूब तो ट्विन फ्लेम्स का था करके। अब ये लड़की की भी ऐसा ही पॉपअप मैसेज आया कि ट्विन फ्लेम्स का करके। अब ये लड़की मानती है भी ये एंजल साइन है, सूरज भी ऐसा ही मानता था कि कोई एंजल साइन है, उनकी स्टोरी में भी वो ट्विन फ्लेम्स नहीं थे, और ये भी लड़की मानती है एंजल साइन, ये कोई एंजल साइन नहीं है। आपको बता तो ये क्या होता है करके। ये लड़की 3 रिलेशनशिप में ऑलरेडी थी, ब्रेकअप हुआ, बाद ये लड़के की सुबह था, इंटेंस कनेक्शन था, इनमें भी ऑन ऑफ सिचुएशन आने लग गया, सेपरेशन होने लग गया। तो ये लड़की इंटेंस लव को लेकर या डीप लव को लेकर गूगल में सर्च करती रही, अलग अलग सेंटेंस डाल के, अलग अलग मीनिंग्स के थ्रू, कुछ ना कुछ इंटेंस लव के रिलेटेड, इंटेंस कनेक्शन के रिलेटेड ये सर्च करते रही। तो गूगल क्या करता है पता है? गूगल एक सर्च मशीन होता है, बड़ा सर्च मशीन, और उसका एक अल्गोरिथम होता है। अल्गोरिथम जो होता है ना, वो क्या होता है, जो भी हम सर्च करते हैं उसके रिलीवेंट जो भी डेटा रहता है, हमें पता भी नहीं रहता वो डेटा के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में, जो भी रिलीवेंट रहता है, रिलीवेंट वो सब हमें दिखाता है वो। अब ये लड़की क्या सर्च कर रही थी भाई, डीप लव क्या होता है, इंटेंस कनेक्शन क्या होता है, फलानी चीज़ें ये सर्च कर रही थी। कहाँ सर्च कर रही थी? गूगल में। गूगल में एक नाम आ गया ट्विन फ्लेम करके, तो उसको बड़ा अट्रैक्ट कर गया। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन और थोड़ा डेप्थ में बात करते हैं, ये माइंड क्यों इतना अट्रैक्ट क्यों कर गया। अब ये भी बोल सकते हो वो भी एक एंजल साइन है, एंजल हमें पुश कर रही थी, कॉन्शियसनेस बढ़ा रही थी कि वो फोकस करो मैं ट्विन फ्लेम वर्ड पे, और फोकस करते करते मैं यूट्यूब तक जाऊँ, ये भी तो एंजल साइन हो सकता है। नहीं, ये एंजल सेल नहीं है, ये एंजल साइन है ही नहीं। मैं बताता हूँ ये एक्चुअली क्या है करके।
हम सब शॉपिंग तो क्या होगा लाइफ में, आज भी करते होंगे। कभी आपने मार्केट पे जाते हो या शॉपिंग स्ट्रीट पे जाते हो या कोई मॉल, शॉपिंग मॉल जाते हो, आपने अक्सर देखा होगा जो बड़े बड़े दुकान होते हैं, शोरूम होते हैं, जो वो डिस्प्ले के लिए जो कपड़े लगाते हैं। सोचो आप एक ड्रेस खरीदना है, कपड़ा खरीदना है, आप शॉपिंग मॉल गए हो या कोई शॉपिंग स्ट्रीट गए हो, आपने ऑब्जर्व किया होगा वो डिस्प्ले पे, बड़े बड़े शोरूम जो होते हैं जो डिस्प्ले पे वही लगाते हैं जो नया पैटर्न होता है, जो न्यू कमिंग होता है, जो नया आने वाला होता है या नया आया है, जो अलग है, सब पैटर्न से ज़रा अलग है। पता है आपको क्यों ये लगाते हैं? अगर वो दुकान, रियलिटी क्या है मैं आपको बताता हूँ, अगर वो दुकान के अंदर आप जाओगे 90 to 95% ओल्ड स्टॉक ही रहेगा उसमें, लेकिन 5% ही आपको नया स्टॉक रहेगा। लेकिन वो लगाते क्यों है? जब 90 to 95% ओल्ड स्टॉक है तो नया स्टॉक क्यों डिस्प्ले में लगाते हैं? क्योंकि ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। अट्रैक्ट कैसा करते हैं? जब कोई नई चीज़ हमें देखते हैं ना, अब मैं देख रहा हूँ उधर जाके नया पैटर्न लगा हुआ है डिस्प्ले में, मेरा माइंड किस तरह से सोचेगा, यार बाहर ही इतने अच्छे लगाया है इसने, नया पैटर्न लगाया है, हो सकता है अंदर इससे ज़्यादा होंगे, इससे नए नए पैटर्न होंगे, नई नई चीज़ होंगी। तो हम क्या करते हैं, अंदर चल जाते हैं। उधर क्या होता है, वो आपको डाइवर्ट कर देते हैं। जो सेल मैन होते हैं, ये इधर का है, ये नया बना है, ये रिसेंटली बना है, ये डिज़ाइन का है, वो डिज़ाइन का, ये स्टोन डाला है, वो स्टोन डाला है, ये दुबई का है, ये कुवैत का है, ये जर्मनी का है, ये वो बोल के पुराना स्टॉक आपको सेल कर देते। आप जाते हो, देख रहे हो आप डिस्प्ले में तो देखा है नया, लेकिन आप अंदर जाते हो नया देख के कि भाई और कुछ नए होंगे करके, लेकिन नए नहीं, वो पुराने होते हैं, वो पुराने ही आप लेके निकल जाते हैं। फंस गए ना आप, गए थे नया देखकर नया लेने, लेकिन पुराना लेके आ गए बाहर, फंस गए ना। ये एक मार्केटिंग है, ये एक साइकोलॉजी है माइंड की। कोई भी नई चीज़ को माइंड बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। आपको और एक चीज़ एग्जांपल देता हूँ। आप डी मैट गए होंगे या मेट्रो गए होंगे या कोई भी फूड मार्ट गए होंगे, कभी आपने ये ऑब्जर्व किया है भाई चॉकलेट्स जो होते हैं नीचे क्यों रखा जाता है? चॉकलेट्स जो होते हैं ना, बच्चे खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं ना, जो डेयरी मिल्क हो, किटकैट हो, और बहुत से ब्रांड के चॉकलेट्स आते हैं यार। तो चॉकलेट्स नीचे ही क्यों रखा जाता है, ऊपर क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि नीचे इसलिए रखा जाता है, ज़्यादातर जो चॉकलेट को जो अट्रैक्ट होता है वो कौन होते हैं? हम और आप नहीं होते, बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे। और छोटे बच्चों का हाथ ऊपर तक नहीं जाता, इसीलिए वो चॉकलेट्स को हमेशा नीचे के सेक्शंस में रखते हैं, ऊपर के सेक्शन में नहीं रखते, नीचे के सेक्शंस में रखते हैं, क्योंकि बच्चों को हाथ मिले वो चॉकलेट्स। क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है बच्चे एक बार चॉकलेट हाथ में पकड़ लेंगे तो वो नहीं छोड़ेंगे, मतलब दिलाना ही पड़ेगा उनको, उन्हें तो जिद करेंगे, रोएंगे। ये पता रहता है। एक जो मार्केटिंग करता है उस बंदे को ये अच्छी तरह से पता है, बच्चे के हाथ में एक बार चॉकलेट आ गया तो सेल तो होएगा, 100% सेल होना ही है, वो रुकेगा तो नहीं। तो इसीलिए वो नीचे के सेक्शन में रखते हैं। अगर ऊपर के सेक्शन में रख दिया, बच्चों को दिखता भी नहीं है चॉकलेट है करके, और हाथ भी नहीं जाता। ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यही तरह का एक खेल हो रहा है हमारे साथ, यही तरह से हम फंस रहे हैं। अब ये लड़की को ट्विन फ्लेम दिख गया, अब इसको लगा भाई एंजल साइन है। अब इसने ट्विन फ्लेम सर्च करते 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 यूट्यूब को आ गई। यूट्यूब में देखा रहे, यूट्यूब में तो इतने चैनल पड़े हैं, सब खोल के बैठे यूट्यूब में, सब गाइडेंस दे रहे, छोटे छोटे कॉलेज की लड़कियां, बच्चे, शादीशुदा औरतें, एज वाली, मिडिल एज वाली, सब नाले बस विजडम दे रही है। सब बोल रही है हम एंजल से कनेक्ट है, हम आपके भगवान से कनेक्ट है, हम आपके एंजल से कनेक्ट है, आपके एंजल से कनेक्ट होकर हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, भगवान से कनेक्ट होकर आपको मैसेज पास करेंगे, हम गॉड के मैसेंजर है, सब बोल रही है। अब फंस गई ये लड़की। ये ऑलरेडी इमोशनल कनेक्शन पे दोनों लड़के हैं, ये लड़का ये लड़की, सॉरी दो लड़के नहीं, ये लड़का ये लड़की इमोशनल लेवल पे दोनों एक ही पेज पे काम कर रहे हैं, एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही वाइब्रेशन लेवल पे काम कर रहे हैं। ये लड़की भी 3 ब्रेकअप हो चुके हैं और ये लड़के के भी ऑलमोस्ट 2 से 3 लड़कियां छोड़ के चल गई है। अब दोनों बहुत सीरियसली सोच रहे हैं, थॉट्स और बिलीफ पैटर्न एक हो गया, अभी इमोशनल पैटर्न एक हो गया, इंटेंशन पैटर्न एक हो गया, पेन पैटर्न एक हो गया, 4 चैनल मिल गया इसमें, 6 चैनल में। अब सोच रहे यार मैं तो इतना सीरियस था, लड़का भी बोल रहा मैं इतना सीरियस था इतना सीरियस था रिलेशनशिप को लेकर, वो लड़कियां भाग गई छोड़ के ब्रेकअप। ये लड़की सोच रही है मैं इतनी सीरियस थी, भाग गए। तो अब ये अट्रैक्ट करने लग गए। अब इनको अट्रैक्शन को ये लग गया भाई ये कनेक्शन है, ये बात करने लग गए, ये इमोशनली बहुत ज़्यादा बातें करते 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 इमोशनल कनेक्ट होने लग गए। एक दूसरे का पेन नहीं देख पाए, एक दूसरे का सेपरेशन नहीं होता, क्रेविंग हो जाती है इनको, मिसिंग एनर्जी हो जाती है, और इनको वेटिंग एनर्जी बढ़ जाती है। अब जैसा ये लड़की ट्विन फ्लेम में देखती है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ, कैरेक्टर क्या है, फ्यूचर क्या है रियल मैस्कुलिन के, डिवाइन मैस्कुलिन, वो ये फलानी चीज़ें दिखते हैं। मैस्कुलिन आपके लाइफ में थोड़ी दिन के लिए आता है, भाग जाता है,
ऑन ऑफ करता है, सेपरेशन में होता है। अब ये बंदा ऑलरेडी सेपरेशन में ऑन ऑफ कर रहा है। ये ऑन ऑफ इसलिए नहीं कर रहा है जर्नी की वजह से या कनेक्शन की वजह से, ये बंदा एक्चुअली इज़ बिजी इन हिज वर्क। भाई जितना टाइम उसको देना था, जितना वो दे सकता था ऑलरेडी दिया लड़की के लिए। अब उससे ज़्यादा नहीं होता, उसकी पर्सनल लाइफ है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ है, नहीं होता। अब ये लड़की को लग गया भाई ये बंदा जर्नी की वजह से, ये कनेक्शन की वजह से ऑन ऑफ हो रहा है, मुझसे दूर जा रहा है। और हमेशा याद रखो, रिलेशनशिप में इमोशनली लड़कियां कनेक्ट होती है, लड़के इमोशनली कनेक्ट नहीं होते। बहुत कम लड़के होते हैं जो इमोशनली कनेक्ट होते हैं लड़कियों से। और लड़के हमेशा एक लॉजिकली रहते हैं, बहुत डिप्लोमेटिक रहते हैं वो लोग। लेकिन लड़कियां बहुत इमोशनली कनेक्टेड रहती है, बहुत सीरियस होती है, लेकिन लड़के उतने नहीं रहते। अब ये लड़का इमोशनली कनेक्शन है, लेकिन ही इज़ नॉट वेरी सीरियस, ही इज़ नॉट क्रेजी, ही इज़ नॉट डेस्परेट ये लड़की के लिए। लेकिन ये लड़की डेस्परेट है उस लड़के के लिए, क्योंकि इसने ट्विन फ्लेम देख लिया है, इसने सारा रिसर्च कर दिया ट्विन फ्लेम पे। भाई डिवाइन ऐसे होता है, डिवाइन के कैरेक्टर ऐसे होते हैं, नेचर ऐसा है, ट्विन फ्लेम में ऐसा होता है। जब आप ट्विन फ्लेम में रहते हो तो आप कोई भी रिलेशनशिप में सर्वाइव नहीं कर पाते। आप अपने डिवाइन पार्टनर के साथ चाहे आप किसी से भी शादी कर लो, शादी वर्कआउट नहीं होती। किसी से भी रिलेशनशिप कर लो, रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होती। ये सब सारी इन्फॉर्मेशन इसने यूट्यूब से ले लिया है, यूट्यूब और गूगल से, और इसने ब्लाइंडली बिलीव कर लिया यही मेरा डिवाइन पार्टनर है। ठीक है, ये कन्फ्यूज़ है, एक जगह कंफ्यूज भी है ये है या नहीं। लेकिन ये यूट्यूब के चैनल्स देखकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके कंपेयर करके डिटेल्स को, ट्विन फ्लेम्स का नेचर कैसा होता है, बिहेवियर कैसा होता है। जब हम ट्विन फ्लेम्स में होते हैं तो दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनती नहीं, ब्रेकअप ही होते हैं, मैरिज भी बनती नहीं, मैरिज भी ब्रेकअप होता है। तो ये लड़की ने कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्टेशन करना शुरू किया, द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन जैसा इसने किया, जैसा मैनिफेस्टेशन किया इसने, मैनिफेस्टेशन जैसा किया उसी तरह से इसका जो अट्रैक्शन है ये कनेक्शन में बदल गया। इसको लगा भाई ये कनेक्शन है, अट्रैक्शन नहीं है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, मैं इसकी ट्विन फ्लेम हूँ, हम दोनों DMDF है। तो सर्च करते करते क्या हुआ, इसने क्या किया, मेरे चैनल पे विजिट किया, इसको मेरा चैनल दिखा, मेरे वीडियो दिखे, और शी फील कनेक्टेड। भाई ये बंदे से बहुत मैं कनेक्टेड फील कर रही हूँ, इनसे मुझे बात करना होगा, ये मुझे बता देंगे कि ये मेरा DM है या नहीं, मैं सच में ट्विन फ्लेम में हूँ या नहीं करके। तो जिस दिन इन्होंने फ़ोटो शेयर किया, मैंने दोनों की एनर्जी पता की, दोनों की एनर्जी से ये कोई DMDF नहीं है, दे आर बोथ आर नॉर्मल गाइस। स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, वो काम करता है, कम उम्र की लड़का लड़की है, बुरा लगता है। ये लड़की ये समझ कर वो मेरा कनेक्शन है करके ऑलरेडी शी इज़ इन डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, वेटिंग मिसिंग एनर्जी में है। तो मैंने इस लड़की को बोला देखो भाई ये तुम्हारा ट्विन फ्लेम नहीं है, इज़ ओनली ए नॉर्मल गाय, यू बोथ आर विक्टिम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का विक्टिम हो आप दोनों, कुछ भी नहीं आपके दोनों के बीच में। अब मुझे पता है ये लड़की बिलीव नहीं करेगी, मुझे वो भी पता है। अब ये फिर से कहीं और काउंसलिंग लेगी, फिर से कोई यूट्यूब चैनल देखेगी और फिर से कनेक्टेड फील करेगी, वहाँ जाएगी, उनसे काउंसलिंग लेगी। मैं लड़की को भी ये बोला 101% कहाँ, अगर तुम कहीं भी जाओगी दूसरे काउंसलिंग लोगी, 101% वो तुम्हें यही बोलेंगे कि ये लड़का और तुम दोनों ट्विन फ्लेम्स हो करके, ये लिख के रख लो। और तुम मुझे बोलोगी भी आगे कि उन्होंने बोला वो हम दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, बोलेंगे ही। कैसा पता चलेगा, किसी को पता है ट्विन फ्लेम्स को कैसा पकड़ना है करके, कैसा मालूम होता है, किस बेस पे लोग बोल रहे हैं आप ट्विन फ्लेम है। मैं आज तक ये नहीं सुना, जितने भी लोग काउंसलिंग लिए हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, एक बुज़ुर्ग की बुज़ुर्ग मतलब एक जो 52 एज था उनका, तो उन्होंने भी मुझे बोला था शिवगत आपसे काउंसलिंग लेने से पहले मैंने 5 लोगों से ली थी और 5 लोगों ने भी मुझे ट्विन फ्लेम बोल दिया, और आप यकीन है आपने बोला मैं ट्विन फ्लेम नहीं हूँ करके। तो अब 100% ये लगा लो, 101%। आप कहीं भी काउंसलिंग, जितने भी यूट्यूब चैनल खोल के बैठे, कहीं भी जो काउंसलिंग लो, 101% आपको बोलेंगे ही वो आप ट्विन फ्लेम है करके, बोलेंगे ही। उनको पता ही नहीं कैसा पकड़ना है करके, ट्विन फ्लेम्स है या नहीं। ये चीज़ है, ये लड़की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शिकार बन गई और ये डिप्रेस में है। अब मैंने उसको बोला इससे निकलो, अपना छोटी एज है तुम्हारी, अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी है तुम्हारी लाइफ के सामने, कुछ कर सकती हो। अगर ये अब मेरी बात सुन के निकलेगी तो शी विल रियलाइज वन डे, थैंकफुल रहेगी मेरे लिए, भाई ये बंदे ने मुझे बहुत कम एज में बाहर निकाला है सब फालतू की चीज़ों से। लेकिन अगर नहीं निकलेगी, इसी एनर्जी में रहेगी, बिलीव करेगी नहीं मैं ट्विन फ्लेम ही हूँ, मैं दूसरी जगह लेती हूँ सेशन, दूसरों को पूछती हूँ, तो वो लोग 101% बोलेंगे आप ट्विन फ्लेम हो, और फिर से लड़की फंस जाएगी, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फंस जाएगी। और जाते जाते हो सके कि एक स्टेज ज़रूर आएगा इसकी लाइफ में, ये रियलाइज़ करेगी, लेकिन तब तक बहुत लेट हो जाएगा, ये अपॉर्चुनिटीज़ खो देंगे। बाद एहसास होगा यार कहाँ गलती होगी, कहाँ से पड़ेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी डेंजरस, ये
इमोशन के ऊपर, इंट्यूशंस के ऊपर फोकस करके चीज़ें पॉसिबल कर देता है, ठीक है। अट्रैक्शन को आप कनेक्शन समझ बैठते हो तो आपको समझ में आना चाहिए। तो इससे निकलना कैसा है, अब बड़ी बात है इससे निकलना। इससे निकलने का ज़रिया एक ही है कि सडनली कोई डिसीजन मत लो, इंस्टेंट कोई डिसीजन मत लो। हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे या 5 साल लगे। रिसर्च कर दो इसके ऊपर, रिसर्च करो, अपने इमोशन पे ट्रस्ट करो यार। आप मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो या किसी और पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते मत करो। मैं खुद बोलता हूँ मुझ पे ट्रस्ट मत करो, मैं बोलता हूँ इमोशन पे ट्रस्ट करो, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। आप इतना लायक बनो अपने, आप इतना एक्सपर्ट बनो अपने आप को, इतना लायक बनाओ अपने आप को कि भाई आप खुद पता कर सको आप ट्विन में हो या नहीं, आप जर्नी में हो या नहीं। इसके लिए मेहनत है, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ी होगी। तब आप जाके कहीं ना कहीं आपका कॉन्शियस लेवल बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी, तब आप जाके फिगर आउट कर पाओगे भाई मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शिकार हो रही हूँ या सच में कनेक्शन है या मैं अट्रैक्शन की शिकार हो रही हूँ। तो ये लड़का लड़की ट्विन फ्लेम थे ही नहीं। 2 साल से डिप्रेस पड़ी है लड़की, स्ट्रेस में पड़ी है, ये सोच के मेरा डीएम है इसीलिए मेरे आना सिचुएशन चल रही है, इसीलिए सेपरेशन चल रहा। तो अभी भी टाइम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी डेंजरस, होश में आओ। ये सब एक मार्केटिंग की तरह है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्ट करता है आपके माइंड को, लेकिन रियलिटी इसके पीछे कुछ और होती है। ये सिर्फ अट्रैक्ट करता है, ये अट्रैक्ट इसलिए करता है क्योंकि आप और कोई और बंदा एक ही लेवल पे सोचते हो। चाहे ये 5-6 चैनल याद रख लो, एक है इंट्यूशन लेवल पे एक सोच रहे हो, एक ही तरह से सोच रहे हो, एक इंटेंशन लेवल पे एक ही तरह से सोच रहे हो, इमोशन लेवल पे एक ही तरह से सोच रहे हो, थॉट्स और बिलीफ के पैटर्न एक ही तरह से सोच रहे हो, और डिज़ायर और फियर एक ही तरह से, और आपके पेन भी सिमिलर है। ये 6 चैनल से आप मैच करने लग जाते हो एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी से, आप उससे अट्रैक्शन को कनेक्शन समझ बैठते हो। तो मेरा ये चैलेंज है, लिख के रख लो, जैसा भी आप इंसान हो, अभी आपकी तरह एक इंसान इस दुनिया में है। ऐसे कई इंसान है, जब ये कहीं भी ऑनलाइन मिलता है हमें, या कोई फंक्शन में मिलता है, कहीं जॉब के प्लेस पे मिलता है, बिजनेस के प्लेस पे मिलता है, कहीं हमें कॉलेज पे मिलता है, कहीं शॉपिंग मॉल में मिलता है, कहीं काफ़ी डे में मिलता है, कहीं भी, या ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कहीं भी हमें मिलता है तो हमें इंस्टेंट अट्रैक्शन होता है और हमें उसे कनेक्शन समझ बैठते हैं। तो इससे बाहर निकलने के लिए एक ही तरीका है, हमें काम करना होगा अपने ऊपर। इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेना है, हमें काम करना है, हमें मेक श्योर करना है भाई हाँ मैं ट्विन फ्लेम हूँ। देन यू हैव टू बिलीव, ठीक है। जो कैरेक्टर हो दिखाते हैं, देखो भाई अब सिंपल सी बात है, अब ये दिखा रहा है डीएम, कोई बोल रहा है आपको भाई डीएम के कैरेक्टर ही ऐसे होते हैं, वो ऑन ऑफ होता रहता है, वो सीरियस नहीं होता, वो इमोशनल नहीं होता है, वो मैसेज के रिप्लाई नहीं करता, कॉल के रिप्लाई नहीं करता। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं कोई ट्विन फ्लेम नहीं हूँ। अब मैं एक लड़की से कनेक्टेड हूँ, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, ठीक है, लेकिन मैं उससे इमोशनल कनेक्टेड नहीं हूँ। बट हाँ मेरी वो गर्लफ्रेंड है, मैं उससे रिलेशनशिप हूँ, बट कैजुअल लेवल पे। मैं उसको उतना सीरियस नहीं लेता हूँ, रिलेशनशिप को मैं लेता हूँ इट्स कैजुअल लेवल पे। बट लड़की ने सीरियस लेवल पे ले लिया है, इमोशनल लेवल पे ले लिया। अब लड़की मुझसे बार बार इमोशनल बातें कर रही है, अब मुझे इरीटेट हो रहा है क्योंकि मैं इमोशनल लेवल पे हो ही नहीं, मैं कैजुअल लेवल पे हूँ। लड़की इमोशनल होती जा रही है, क्लोज आती जा रही है, और मैं इरीटेट हो रहा हूँ। अरे ये क्या है यार, बंदी रिलेशनशिप में ठीक है ना, हम काम कर रहे हैं ना, ठीक है, तो इतना सीरियस क्यों हो रही है, इतना क्यों इमोशनल हो रही है। मैं कैजुअल रहना, सिंपल रहना, नॉर्मल रहना। लड़की की सोच ऐसी है। अगर लड़की इंसिस्ट कर रही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्लोज होने की कोशिश कर रही है, इमोशनल बातें कर रही है, रो रही है, दो रही है, अब लड़का क्या होगा, फ्रस्ट्रेट हो गया, वो दूरी तो भागेगा, उसके पास जाएगा क्या, वो दूरी तो भागेगा। तो इस चीज़ को लोग क्या करते हैं, लड़कियां जो नॉलेज नहीं रहती, जो औरतें होती है, इस चीज़ को वो कंपेयर करने लगते हैं डीएम के बिहेवियर से, उसके कैरेक्टर से, उसके पैटर्न से। हाँ डीएम भी तो ऐसा ही करते हैं ना, वो भी थोड़े दिन आते हैं, इमोशनली कनेक्ट भाग जाते हैं, फिजिकल होते हैं भाग जाते हैं, पैसे लेते हैं हमारे भाग जाते हैं, थोड़े दिन आते हैं, थोड़े दिन भाग जाते हैं, थोड़े दिन आते हैं। ये तो वही दिखा, ये तो बंदा से वैसा ही रिएक्ट कर रहा है, तो हाँ ये मेरा डीएम ही है। भाई डीएम कुछ भी नहीं हो, भाई आई एम नॉर्मल पर्सन, इट्स माई नेचर बिकॉज आई एम वेरी कैजुअल गया, मैं ओपन माइंडेड गया, मैं रिलेशनशिप को लेता हूँ सिर्फ इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग मेरे लिए, मैं सीरियस नहीं हूँ। बट ये लड़की सीरियस होती जा रही है, इमोशनल होती जा रही है, और मेरे चिपक रही है मुझसे, और मैं भाग रहा हूँ। यार ये क्या यार, तुम चिपक रही हो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। स्टे कर, हम कनेक्टेड है ना, हम बात कर रहे हैं ना, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो लड़की है कि सीरियस है, नहीं 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 नहीं, और ये कहीं ना कहीं ये चेक कर रही है गूगल में लड़की कि भाई क्यों बॉयफ्रेंड्स क्यों भागते हैं, क्यों लड़कियों को चीट करते हैं, कुछ ना कुछ ये डाल रही है गूगल में, और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन डालते रहते ट्विन फ्लेम का आ जाता है इनके। और जैसे ट्विन फ्लेम देखते हैं, जैसा मैंने कहा, माइंड नया, जब नई चीज़ कोई भी देखता है तो अट्रैक्ट करने लगता है,
और यूट्यूब तक चल जाते हैं लोग, और यूट्यूब में जाके वो सब सारी इन्फॉर्मेशन लोड कर लेते हैं अपने ब्रेन में, माइंड में, और बिलीव करने लगते हैं भाई अट्रैक्शन ही कनेक्शन है। सारी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है कनेक्शन 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 करके। लेकिन एक टाइम आता है, आपको पता चलता है यार ये सिर्फ अट्रैक्शन था, वो कोई मेरा डीएम नहीं था, एक नॉर्मल बंदा था, वो अपनी लाइफ अच्छी जी रहा है, जाके एंजॉय कर रहा है। मैं रो रही हूँ, बैठी हूँ इधर, हेल्थ ख़राब करके बैठी हूँ, मैं अपने आप को यूज़ करके बैठी हूँ, मुझे फिजिकली यूज़ करके निकल गया, मुझे फाइनेंशियली यूज़ करके निकल गया, इमोशनली ब्लैकमेल करके निकल गया, रोती रहो बैठ के। तो ये चीज़ है, अभी भी टाइम है, होश में आओ, अभी भी टाइम है। तो इसीलिए वो लड़की को मैंने पूछा था कि यार जब तुमने फर्स्ट टाइम देखा इसीलिए तुम कनेक्ट हो गई क्या? तो उसने बोला हाँ मैंने फर्स्ट टाइम देखा कनेक्ट हुई। आई गॉट द पॉइंट कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो उनके इमोशन से ही मैं पकड़ लेता हूँ, उनके बातों से ही मैं पकड़ लेता हूँ। भाई एक आप मुझे बोलते हैं भाई आप रियल डीएम, बहुत से लोग बोलते हैं सर आपकी आवाज़ में हीलिंग है, सर आप सच में डिवाइन हो। बहुत से लोग बोलते हैं आप गॉड के मैसेंजर हो, ये वो फलानी ढिनकानी बातें करते हैं। मैं तो वो सोचता नहीं, एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मैं स्टिल स्टूडेंट, मैं उतना ही मानता हूँ। तो मेरा एग्जाम्पल ले लो कि भाई डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन कैसे होते हैं। लाइक वो बात भी करते हैं ना, उनकी बातों से हमें हील होने लगता है, उनकी बातों से हम कनेक्ट करने लगते हैं। हमें लगता है भाई बंदी में जान है, कुछ इसमें कुछ एबिलिटी है, कुछ पावर्स है इसके अंदर जो अलग है, दूसरों से अलग है ये बंदा। तो ऐसे होते हैं। अब ये लड़की को मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, वो खुल के बात ही नहीं कर रही थी, वो शेयर ही नहीं कर रही थी। मैं बोल रहा था उसको इट्स ओके, टेक टाइम, टेक यूर टाइम, सोच के बोलो, समझ के बोलो, आराम से रिलैक्स करके बोलो। उसके मुंह से ज़ुबान से बात ही नहीं हो रही थी, शेयर ही नहीं कर पा रही थी वो। तो क्या ये सब ट्विन फ्लेम्स, क्या ये सब धरती को बचाएंगे? ये धरती को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देंगे? क्या ये धरती के एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे? नहीं। उनके एटीट्यूड से ही पता चलता है ये रियल है या नहीं कर, उनके बिहेवियर से ही पता चलता है। दे आर वेरी इंटेलिजेंट। ट्विन फ्लेम्स जो अवेकन स्पेशली होते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो। उनकी पावर बहुत होती है, उनकी बातों में उनके असर बहुत होता है, उनकी हीलिंग पावर बहुत होती है। वो डिफरेंट है, क्राउड में अगर वो खड़ भी गए सबसे वो अलग, बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। देख के ही समझ में आता है भाई ये बंदा है, ये बंदी है करके। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। होप कि ये स्टोरी के थ्रू आप समझ में आ गया हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से काम करते हैं। 6 चैनल होते हैं, 6 चैनल हम जब ये चैनल से हम सेम फ्रीक्वेंसी सेम लेवल पे हम वाइब्रेशन लेवल पे काम करते हैं तो हम अट्रैक्शन, इंस्टेंट अट्रैक्शन हमें होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी डेंजरस। हमें इस पे काम करके सोच समझ के इंटेलिजेंट लेवल पे हमें सोच कर डिसीजन लेना पड़ता है, ये हमने सीखा। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम्स आर वेरी रेयर, पहले से ही बोलता हूँ। तो बहुत से लोग सिर्फ एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के शिकार हुए, तो हमें इससे बाहर निकलना होगा। इसके लिए हमें अपने ऊपर काम करना होगा, हमें अपने आप को ग्रो करना होगा, हमें अपने खुद के इंट्यूशंस पे अपने ट्रस्ट करना होगा, अपने बिलीफ पे ट्रस्ट करना होगा। इंट्यूशन बिलीफ पे भी क्या ट्रस्ट करोगे जब नॉलेज नहीं है? तो आपको नॉलेज तो होनी चाहिए, अब एक्सपर्ट तो होना चाहिए, तभी तो इंट्यूशन आपको ये करेंगे, हेल्प करेंगे। तो मेहनत है, सिर्फ इंट्यूशन पे मैंने ट्रस्ट कर लिया, मैं ट्विन फ्लेम हूँ मैंने ट्रस्ट कर लिया, मेरे इंट्यूशन कहते हैं, मेरे इमोशन के ट्रस्ट कर लिया। लेकिन ट्रस्ट कर लिया इट्स ओके, लेकिन मेहनत तो करो, उसके पीछे मेहनत तो करो, फिगर आउट तो करो क्या है चीज़ें, सच में एग्जिस्ट भी करती है आपकी लाइफ में या नहीं करके। ठीक है, चलिए अब आने वाला जो वीडियो रहेगा मैं टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के बारे में बात करूँगा, सोल ट्रैवल या सोल प्रोजेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। हो सके तो इसमें और एक पार्ट कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो है स्टार सीड्स। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ हम टेलीपैथिक बात करेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार सीड्स के बारे में बात करेंगे। कनेक्टेड रहिए, वीडियो आते रहेंगे। हो सकता है एक दिन मैं ना डालूँ मेरे काम की वजह से, लेकिन वीडियो एक दिन छोड़ के तो भी डालूंगा ही, अगर मैं बिज़ी रहा तो भी। ठीक है, शेयर कीजिए चीज़ों को, कमेंट्स कीजिए, अगर मैं हो सके तो फ्री हूँ तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आपका कमेंट मुझे लगा कि रिप्लाई करना चाहिए तो मुझे करना चाहिए रिप्लाई, तो मैं तभी करूँगा। ठीक है, और नंबर तो है, नंबर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। और वीडियो को शेयर कीजिए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया जुड़ने के लिए।